सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन थोड़ी सी हम थ्योरी पहले देख लेते हैं which we are not used to in computational physics, but let's try. So इंटीग्रल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपने बेसिकली ये डोमेन आती है कैलकुलस के अंदर। कैलकुलस जो है वो आपको पता है, हम उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड रेलिवेंट स्टफ पढ़ते हैं। सो इंटीग्रेशन आपको पता है इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़े मैथमेटिक्स में, एफएससी में। और इंटीग्रेशन को एरिया अंडर द कर्व भी कहा जाता है। अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, सो सम कर रहे हैं, सो बेसिकली इट्स द कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अभी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है ये हम देखते हैं। सो द इंटीग्रेशन जो सिंबल है आपको पता है, ये इधर तो एस लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है वो किस तरह इंटीग्रेशन सिंबल है, लेबनीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया। काफ़ी मेथड हैं इसके, लेकिन जो 3 मोस्ट फेमस हैं और हम इधर पढ़ेंगे भी, वो है ट्रेपेज़ॉइडल रूल, सिम्पसन फर्स्ट रूल विच इज़ 1/3 रूल, एंड देन यू हैव सिम्पसन सेकंड रूल विच इज़ 3/8 रूल। तो ये 3 मेथड, इसके अलावा भी एक आधा शायद हम देखें। इन मेथड के ज़रिए आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगेन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से मुराद इंटीग्रेट करना है और न्यूमेरिकली करना है कि आप उसको एक्स स्क्वायर जो है, अगर आपको कहा जाए इंटीग्रेशन करें तो आपको पता है वो x³/3 होगी, और अगर उसकी कोई लिमिट होगी तो आप दर्ज कर देंगे। यहाँ पे हम उसको न्यूमेरिकली करेंगे, उसको फार्मूलाज की मदद से करेंगे। सो ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल है, इट्स एप्लीकेबल फॉर इक्वल इंटरवल्स। ये अभी हम चीज़ें क्योंकि हमने टर्म्स नहीं पढ़ी, तो आपको वैसे भी हमने मेन थ्योरी में नहीं जाना, वी नीड फार्मूलाज एंड द बेसिक बैकग्राउंड। सो इसमें ये कि एक्यूरेसी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इट्स नॉट मोस्ट एक्यूरेट मेथड, बट एक्यूरेट मेथड बनाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंटरवल्स। एच की वैल्यू कम करके एच क्या है वो भी हम देखते हैं। इसमें वाई एक्स का लीनियर फंक्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये सिम्पसन रूल की निस्बत कम एक्यूरेट। देन वी हैव सिम्पसन फर्स्ट रूल विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिम्पसन 1/3 रूल। ये इवन इंटरवल्स के लिए काम करता है। अब इवन इंटरवल से क्या मुराद है कि हम अभी मज़ीद क्वेश्चन करेंगे, आपको वाज़ेह होगा, ये साथ साथ मैं दोबारा रिपीट करूँगा। तो इवन इंटरवल्स जो कि इवन यानी F2, F4, F6 सॉर्ट ऑफ, इसमें एरर H4 होगा, ये भी हम देखते हैं क्या है। इसमें वाई एक्स पॉलिनोमियल डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक सॉर्ट ऑफ, और ये 3 डाटा पॉइंट्स यूज़ करता है। देन वी हैव सिम्पसन सेकंड रूल विच इज़ आल्सो नोन एज 3/8 रूल। इसमें 3 डिग्री के साथ होगा और इसलिए 4 डाटा पॉइंट्स यूज़ करेगा। ये इसके फार्मूलाज आ गए जो हम यूज़ करेंगे। अब देखें ये क्या कह रहा है कि h/2, h कैसे आएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। देन द इनिशियल एंड द फाइनल वन, इसको जमा करें, और भी बाकी जितने भी हैं वैल्यूज़ वो n तक हैं, वो n कुछ भी हो सकता है, उसको आपने सम करना है। तो यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें सिम्पसन फर्स्ट रूल 1/3 है, ये 1/3 इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर h/3 आता है, और सेकंड रूल 3/8 इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर 3/8 आता है। इसमें भी पहली और आखिरी टर्म को जमा करें, पहली और आखिरी टर्म को जमा करें, फिर इवन को 2 से मल्टीप्लाई करें और ओड को 4 से मल्टीप्लाई करें। इधर क्या है कि ओड को 3 से मल्टीप्लाई करें और इवन को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो ये अभी हमने ये बेसिकली प्रोग्राम लिखना है इसके लिए। ये फार्मूला है, जो फार्मूला आपको लिखना आता है। इनपुट वही रहेगा, आउटपुट वही रहेगा, सिर्फ प्रोसेस चेंज होगा जो कि यहाँ पे फार्मूलाज की शक्ल में होगा। यहाँ पे आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के x नॉट इनिशियल वैल्यू ऑफ x है, y नॉट इनिशियल वैल्यू ऑफ y है, xn एंड yn फाइनल वैल्यूज़ हैं। h का फॉर्मूला b - a/n है। b और a क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं। a से b जो होता है ना, a से b, तो ये वो लिमिट्स है, और n के जितने इंटरवल आप चाहते हैं। और ये वही बात कि अगर आपने एक्यूरेसी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ़ इंटरवल्स बढ़ा दें, ये वाली बात जो इसने थर्ड लाइन पे लिखी हुई। तो इंटरवल्स बढ़ाने से मुराद n की वैल्यू बढ़ाना है यहाँ पे। इसकी एप्लीकेशन क्या है, आप एरियाज़ निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व, सेंट्रॉइड लोकेट कर सकते हैं, आर्क लेंथ सरफेस एरिया, जो भी आप इंटीग्रेशन के साथ करते हैं वो इधर आप यूज़ कर सकते हैं। वर्क डन निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, सेक्शनल एरिया, वाटर प्लेन एरिया, एंड सो ऑन एंड सो फार। लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। So this is a concluding remark. Numerical methods are not an elegant subject, a lot of technical details and dirty work, but it is the way we solve most of the real world problems. तो ये आपका basically background में काम आएगा methods.
अच्छा, जस्ट अ कमेंट ऑन इट कि जैसे हम रेलिवेंट एग्जांपल, सॉर्ट ऑफ रेलिवेंट एग्जांपल, कि जैसे आप सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या है कि आप किसी भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन तो वैसे भी सॉल्व हो सकती हैं अगर हम उन्हें करें कि एक को दो से ज़रब दिया, दूसरे को रेलिवेंट से मल्टीप्लाई किया और हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है। देन वाई देयर इज़ अ नीड टू डू अ 2 पेज क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल बेसिकली कंप्यूटेशनल मेथड है कि कंप्यूटेशनली आप प्रोग्रामिंग में तो ये नहीं कर सकते ना कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। द प्रोग्रामिंग नेवर हैव आइज। सो कंप्यूटर जो है वो जनरल टेक्निक्स चाहता है, तो हम वो जनरल टेक्निक है क्रैमर रूल कि आप एक जनरल टेक्निक बना दी, आप जब भी इक्वेशन लिखेंगे वो खुद ब खुद मैट्रिक्स बनाएगा, वो खुद ब खुद उसको उसके जो भी मेथड है वो फॉलो अप करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देगा। सेम इज़ द मेथड हेयर। इंटीग्रेशन हम मैनुअली हाथ से इजीली कर सकते हैं, बाज़ों का नहीं भी कर सकते। तो ये जनरल टेक्निक्स हैं, फार्मूलाज हैं जो उनको रेप्लिकेट करेगी। मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई कि आप सिंपल इंटीग्रेशन बाय हैंड करें, डेफिनेट इंटेग्रल्स, और उसको लिमिट देख के आंसर देखें क्या आता है, और इधर से फार्मूलाज की मदद से जिसका कोई भी ताल्लुक इंटीग्रेशन से नज़र नहीं आएगा लेकिन वो आपको रेलिवेंट आंसर दे रहे होंगे। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क।